ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स टेंस टू पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक एक्चुअल में क्या है, एक पॉलिनॉमियल फंक्शन होने वाला है। और पॉलिनॉमियल फंक्शन कोई भी होगा तो उसका ग्राफ हम इजीली फाइंड आउट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफ ड्रा करने में कोई हमें ब्रेक नहीं मिलेगा, तो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, ग्राफिकली। बट हम मैथमेटिकली इसे कैसे प्रूव करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो हमने अब आपसे बताया था कि हम यहाँ पे n पे अगर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में करेंगे क्या, एट x इक्वल n पे जब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n के ऊपर प्लस साइन और फिर f ऑफ x। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे n प्लस है, तो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं क्लास 11th में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया था लिमिट में, उसका यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग्स टुवर्ड 0, और इसे मैं लिख सकता हूँ n के ऊपर प्लस है तो मैं लिखूँगा n प्लस h। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। अब आप देख लो कि मेरे पास फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन है, ये फंक्शन है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। ठीक, तो n प्लस एच को मैं x के प्लेस पर अगर पुट करता हूं तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, n प्लस एच। ठीक है, n प्लस एच, और पावर में क्या है, n है। और देखिए लिमिट लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना, तो h की वैल्यू अगर मैं 0 अप्लाई करता हूं क्या मिल रहा है, n की होल पावर n मिल रहा है। ठीक है, तो n की पावर मुझे क्या मिल गया, n मिल गया। तो इस तरह से ये मैंने राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर ली है। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस f ऑफ x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h करना है। ये आपको मेथड मालूम चल गया होगा कि एक्चुअल में करना क्या है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे n माइनस h अब हम पुट करेंगे x के प्लेस पर, तब ये हो जाएगा n माइनस h पावर में n। लिमिट अप्लाई जब करेंगे तब हमें मिल जाएगा h तो 0 हो जाएगा, n की पावर अगेन क्या मिलेगा, हमें n मिल रहा है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो गई है। अब हमें एट द पॉइंट एट x इक्वल टू n फाइंड आउट करना है। तब देखिए क्या मिलता है हमें, तब यहाँ पे मैं लिखूंगा f ऑफ x के प्लेस पर n डायरेक्टली पुट करेंगे तो n की पावर n मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एट द पॉइंट वैल्यू मालूम चल गई। तो अब आप देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट में भी मुझे n की पावर n मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी n की पावर n है, और एट द पॉइंट x इक्वल टू n पे भी मुझे क्या मिल रहा है, n की पावर n ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन हमारा एट x इक्वल n विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसे नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे अब क्या है। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ने बोला था, तो 13 को देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो अब जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है, बोला कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल, 13 है f(x) इक्वल में
यहाँ पे x प्लस 5 लिखा हुआ है, ये पहला फंक्शन है, जबकि बोला गया x इज लेस देन इक्वल टू 1, और सेकेंड है x माइनस 5, ठीक है ना, x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तब हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी इसकी मतलब ये पूछा गया ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, तो आपको ये सिंपल सी प्रॉब्लम दिख रही है कि इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे ब्रेक हो रही है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे ही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने वाले हैं, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट आप चेक कर लो, तो राइट हैंड लिमिट में करेंगे क्या, x इक्वल टू 1 है हमारा जो कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे हम चेक करने वाले हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हमें मालूम है हमें x इज ग्रेटर देन 1 वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है ना। तब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस साइन यूज होगा, और फिर यहाँ पे fx, फिर मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 1 प्लस h मैं कहाँ पे पुट करूंगा ये चेक करना है, तो हमें मालूम है हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन 1 फॉर राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन होगा। इट मीन्स x के प्लेस पर हम 1 प्लस h पुट करने वाले हैं, तो 1 प्लस h माइनस में मैं लिखूंगा 5, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा यहाँ पे तब देख सकते हैं आप हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 5 विच इज माइनस 4। तो इस तरह से हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 1 होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h मुझे कहाँ पे पुट करना है, तो 1 माइनस h अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा इस प्लेस पर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1 यहीं पे है, तो 1 माइनस h प्लस में 5 हो गया, और जब h के प्लेस पर मैं 0 पुट करूंगा तब आप देख सकते हैं मुझे 6 मिल गया। तो यही से आइडिया लग गया है कि ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 1 कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन एक्चुअल में नहीं है, बट फिर भी हम x इक्वल टू 1 पे चेक करके दिखाएंगे, शो करेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 पे आप चेक कर लो, तो x इक्वल टू 1 पे क्या करना है, अब आपको देखना है कि फंक्शन x इक्वल टू 1 है कहाँ पे एक्चुअल में, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो f ऑफ 1 जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो 1 प्लस 5 मुझे मिल जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से मूव करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कमेंट करके बताइए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटिन्यूटी चैप्टर सो यू कैन कमेंट, ओके। Okay, we have to jump in question number 20 now. Question number 20 मैं स्पेशली उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों ने डिमांड किए थे, ठीक है। तो देखिए उन्हीं क्वेश्चन को पहले, तो क्वेश्चन नंबर 20 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 20 नंबर है fx इक्वल x स्क्वायर माइनस में साइन x प्लस में 5, ठीक है ना। और ये बोला गया है कहाँ पे चेक करना है हमें, एट x इक्वल पाई, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन मैंने नोट किया 20 नंबर, और इसके बाद 21 भी मैं साथ में नोट करता हूँ। तो इसमें 21 में है क्या, fx इक्वल साइन x प्लस का कॉस x, साइन x प्लस का कॉस x,
ठीक है, तो मैं ये दो क्वेश्चन पहले डिस्कस करता हूं आपसे। तो ये दो क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है, क्या बताया था आपसे? आपसे बताया था कि अगर कोई फंक्शन f है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल सी पर, ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन मैं लेता हूं g, मतलब एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, ये फंक्शन x इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन भी x इक्वल सी पर कॉन्टिन्यूअस है, तब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि f प्लस जी भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो जो इसका सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, जो इसका डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसी तरह f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f अपॉन जी भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल सी पॉइंट पर, अगर f और c कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एफ एक्स इक्वल में यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने साथ में ले लिया, ठीक है ना, और माइनस में मैंने लिख दिया साइन एक्स। तो आप यहाँ पे देख लो, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया f1, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको मैंने बोल दिया f2, ठीक है। तो f1 माइनस f2 हमें दे रहा है f ऑफ x, ठीक। तो अब आप चेक कर लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होता ही है, ठीक है। तो x इक्वल टू पाई हो या कोई और भी वैल्यू है, तो उस पे ये हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसे ही आपको साइन एक्स के बारे में भी मालूम है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमें मालूम है कि यूं ऐसे मूव करता है, ठीक है, और ये कंटिन्यू मूव करता चला जाता है ऐसे ही नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव की तरफ। तो ये भी ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है। तो साइन कॉस ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, ठीक है ना। तो डोमेन में नहीं, ये हर जगह सारे रियल नंबर, सारे रियल पॉइंट्स पे ये डोमेन वो सॉरी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो अब मुझे आइडिया ये लगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और f2 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो जब दोनों का डिफरेंस मैं लेता हूं तब मुझे f ऑफ x मिलता है। क्या मिलता है? f ऑफ x। तब आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, अभी मैंने बताया था कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर ये फंक्शन मुझे बताना है कि x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो मैं इस लॉजिक का यूज करके बता सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड ऑल्सो एंड साइन एक्स is trigonometrical function, trigonometry function. So both are continuous, both are continuous at x belongs to real number, any real point, ठीक है। तो अगर रियल पॉइंट पे है ये कॉन्टिन्यूअस, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू पाई पे भी ये कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। x इक्वल टू पाई पे भी मैं बोल सकता हूँ। और अगर ऐसा है तब मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x क्या है? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल में पाई। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि दो फंक्शन हैं, दोनों को कंपोजिट फंक्शन f ऑफ x है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 में क्या हुआ? साइन एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, cos x भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो जाहिर कि sin x प्लस cos x जो है ये है क्या एक्चुअल में? ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। तो दोनों ही फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि f ऑफ x इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस लिखने का तरीका ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में
मेरे पास क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में देखिए मेरे पास कुछ फंक्शन दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे कि मुझसे बोले गए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पे डिस्कस कीजिए। सेकंड बोला गया है, सेकंड पे है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स है। और थर्ड है मेरे पास सेक एक्स और कॉट एक्स, सेक एक्स, और फोर्थ वन कॉट एक्स। ये अब मुझे मालूम करना है कि ये जो है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा सा देखो, cos x का ग्राफ अगर मैं ड्रा करता हूँ तो cos x का ग्राफ सभी को मालूम होगा कैसे ड्रा करते हैं। तो ये ऐसे मूव करता है, ठीक है ना, ये ऐसे मूव करता है cos x इस तरह से, ठीक। ये प्लस इनफाइनाइट है यहाँ पे और ये माइनस इनफाइनाइट मिलेगा यहाँ पे। तो आपको मालूम है ये जीरो है, जीरो पे वैल्यू क्या होती थी 1, और 90 पे वैल्यू क्या होती थी 0, ठीक है। तो ये π/2 है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का π/2 है। तो ये cos x का ग्राफ अगर मैं कंसीडर करूं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये कभी भी रुकने वाला ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो यहां से ही आइडिया लग गया है कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक करना है, सपोज करिए π/2 मुझको चेक करना है, तो cos 90 प्लस h, π/2 प्लस h, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन h, ठीक है। वैल्यू अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 मिलेगी। और cos 90 माइनस थीटा करेंगे तब भी मुझे साइन थीटा मिलेगा, साइन h मिलेगा, और साइन 0 की वैल्यू अगेन 0 मिल जाएगी। और यहाँ पे π/2 अगर हम cos पे रखेंगे एट द पॉइंट, तो उसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है 0। तो तीनों ही पॉइंट पे हम वैल्यू मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं 0। तो मैं यहाँ से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और वहाँ पे मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन दोनों से समझ सकता हूँ कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं cosec x की। तो cosec x में क्या है, cosec x में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/sin x, ठीक है ना। तो 1/sin x मैं लिख सकता हूँ। इट मीन्स यहाँ पे एक लॉजिक ये मालूम चला कि अगर कभी x की वैल्यू में 0 लेता हूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू मैं 0 लेता हूं, तब ये होगा क्या, तब ये हमें अनडिफाइंड, मतलब ये हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। आपको ग्राफ भी इसका ध्यान है कि इसका ग्राफ कुछ यूं ऐसे करके बनता था, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता था। अब sin x की बात करते हैं तो ये cosec x अनडिफाइंड हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0। तो इसका मतलब है इट नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इट कांट इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट, तो इसका मतलब ये है कि sin x इज नॉट इक्वल टू sin 0, या फिर हम जनरल वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू कभी भी हमारी n नहीं हो सकती है। आ रही बात समझ में। तो n अगर है, जिस पॉइंट पे हमें ये वैल्यूज मिलेंगी वहां पे ये फंक्शन cosec x कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो अब इसी तरह से बात करते हैं sec x की। sec x में क्या है 1/cos x है। तो cos x के लिए भी सेम कंडीशन, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, तो cos x इज नॉट इक्वल टू cos π/2, या फिर हम कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। मतलब यहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये हमारा फंक्शन sec x कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब ये इसको नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा है, x की वैल्यू इस टर्म में मिल रही है, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसी तरह से cot x की बात करते हैं तो cos x/sin x सेम क्राइटेरिया यूज करेंगे जैसा कि हमने cosec x में यूज किया। तो cosec x में क्या था, x इज नॉट इक्वल टू n, तो यहाँ पे भी मैं लिखने वाला हूँ sin x इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वी हैव कंसीडर x इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। ऐसे हम tan x अगर लेते हैं तो वहाँ sin/cos का क्राइटेरिया था, वहां पे भी हम इसे ही पॉइंट आउट कर रहे होते, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सॉल्व हो चुका है। मतलब इट विल बी कॉन्टिन्यूअस
एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर नोट भी करते जाइए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिया है। 23 में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल में साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, और फिर है ये कंडीशन है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ पे ब्रेक हो रही, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही, 0 पे, ठीक है ना। तो 0 पे आपको चेक कर लेना है, बहुत ही आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फिर यहाँ पे एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h लिख दिया मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h विच फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसके लिए, तो 0 प्लस h को मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो 0 प्लस h प्लस में 1 मिल गया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और एफ एक्स, यहाँ पे लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को डिफाइन करें, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर की जा रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच, ये मैं लिख सकता हूँ एच, यू नो माइनस थीटा माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच cancel out, and you know in previous class 11 in chapter of limit and continuity, only limit class 11, so this will become 1. So here left hand limit and right hand limit both are the same. तो इतना तो मालूम चल गया मुझे। अब हम फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू 0। जब हम x की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तब आप देख रहे हो ये फंक्शन डिफाइन है, तब मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 प्लस 1 विल बिकम 1। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, समझ लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है मेरे पास। इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पे, देखिए एफ एक्स इक्वल और यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स 0, और यहाँ पे बोल दिया गया इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और फिर बोला गया इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और ये बोला गया है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो थोड़ा सा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो, इट मीन्स हियर टू कंडीशन विल बी पॉसिबल। Which condition? X is greater than 0 is also possible here, and x is less than 0 is also possible here. तो जब x is greater than 0 है, मतलब हम प्लस इनफिनिट की तरफ जा रहे हैं, तब हमें ये वैल्यू मिल रही है, जो भी वैल्यू मिलेगी आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल रही है, और जब हम लेस देन माइनस इनफिनिट की तरफ आ रहे हैं उस टाइम भी हमें यही वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू सेम है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के तो इक्वल है। बस हमें ये मालूम करना है कि ये लिमिट 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो उससे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट
h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही, तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ हमारा। तो 0 प्लस एच मीन्स h को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इंटू में साइन 1/h, ये मिल गया। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और 0 मिल गया। 0 को मल्टीप्लाई मैं किसी भी क्वांटिटी से करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या मिलने वाला है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया तो किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये राइट हैंड लिमिट सॉल्व हो गई। इसके बाद मैं देखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तब आप देख सकते हो क्या मिलेगा मुझे, 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच पुट कर रहा हूं तो माइनस एच का स्क्वायर क्या मिल गया, एच स्क्वायर इंटू में साइन और माइनस का 1/h। ठीक है ना। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, और ये एक फिक्स क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। तब यहाँ पे आप देख रहे हो, और कुछ भी हो इस पे आप थोड़ा सा देख भी सकते हो क्योंकि साइन है, साइन का ये एंगल है, और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होने वाली है। तो इसका मतलब है ये कोई भी वैल्यू है एक डेफिनेट वैल्यू है बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, तब ये h ये तो 0 है फाइनली, तो अब ये 0 है, इसका मल्टीप्लाई मैं एक फिक्स क्वांटिटी से करूंगा तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्ट भी मुझे क्या मिलेगा, 0। तो अब आप चेक कर पा रहे हो कि जब x इक्वल टू 0 है तो उस टाइम तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कैसी है, 0 है। ठीक है ना। तो इस तरह से फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है बिकॉज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल एट द पॉइंट वैल्यू दिस फंक्शन 0। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। इसके बाद देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 डिफरेंट है क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ही जज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में है मेरे पास f ऑफ x इक्वल, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और ax प्लस का b है, और फिर मेरे पास 21 है, और फिर बोला गया है कि x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 2 है। ठीक है, और x लाई कर रहा है बिटवीन 2 एंड 10, 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, इतना बोल दिया गया। और ये बोला गया फाइंड a एंड b, a और b को हमें डिटरमाइन करना है एट x इक्वल टू और x इक्वल 10। दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं इस फंक्शन में जहां पे ये बोल दिया कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं आप, अगर मैं एट x इक्वल टू की बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, और यहाँ पे लिमिट f ऑफ 2 प्लस h पुट करूँगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h मुझे कहाँ पे पुट करना है, वेयर x इज ग्रेटर देन 2, वेयर सो दिस पॉइंट a, और x के प्लेस पे 2 प्लस h प्लस का 2 प्लस h, और प्लस में क्या है मेरे पास b है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2a प्लस b मिल जाएगा, 2a प्लस का b। तो ये तो राइट हैंड लिमिट में एक इक्वेशन मिल गई मुझे, 2a प्लस b। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देख लेते हैं क्या मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरे पास लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h कहाँ पे पुट करेंगे, वेयर x इज लेस देन 2 एट विच पॉइंट x इज लेस देन 2, इन दिस पॉइंट यू कैन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 2 से लेस देन है, तब मैं वैल्यू 5 कंसीडर करूँगा डायरेक्ट। तो इस केस में तो डायरेक्ट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, सो फाइनल वैल्यू इन राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी 5। तो अब ये बोला गया था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पर और 10 पर। तो 2 के लिए एक इक्वेशन हमारी डिटरमाइन हो सकती है कि जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पे मैंने कंसीडर किया है तो राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट हैंड लिमिट 2a प्लस b थी और लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने फॉर्म कर ली विद द हेल्प ऑफ x इक्वल 2। ठीक है ना, तो x इक्वल 2 की हेल्प से इतना फाइंड आउट हो गया है। अब हम अगर x इक्वल 10 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 10, क्योंकि x इक्वल 2 पे भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और x इक्वल 10 पे भी इन्होंने बोला है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, तो x इक्वल 10 पे भी सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में राइट हैंड लिमिट है। ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट। तो अब अगर हम राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं यहाँ पे, तब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 10 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 10 के ऊपर प्लस साइन और fx, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, f ऑफ 10 प्लस h लिख दिया मैंने। इतना काम सभी लोग सीख गए हैं अब। ठीक है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 10 प्लस h को मैं कहाँ पे पुट करूंगा, तो वेयर x इज ग्रेटर देन 10। तो कौन सा, मुझे 21 मिल रही है ऑफ x की, मतलब x के प्लेस पे मैं कुछ भी पुट करूंगा मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। कुछ भी नहीं, x इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो x की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर या फिर 10 के इक्वल मैं पुट कर रहा हूँ, तब मुझे वैल्यू कितनी मिलने वाली है फंक्शन की, 21। और ये 10 प्लस h है विच इज ग्रेटर देन 10, तो 21 मिल गई राइट हैंड लिमिट की हेल्प से। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें यहाँ पे माइनस साइन यूज करना है। x टेंस टू 10 माइनस, ठीक है ना, f ऑफ x, और फिर यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, और 10 माइनस h वेयर x इज लेस देन 10। सो दिस पॉइंट यहाँ पे ही तो दिख रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 10 है, तो x के प्लेस पे मैं 10 माइनस h पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a x के प्लेस पे 10 माइनस h और प्लस का b, इतना काम हो गया। एक मिनट, यहाँ पे लिमिट लगाना मैं भूल गया, लिमिट h टेंस टू 0। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तब हमें क्या मिलेगा, 10a, ये देखिए थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 10a प्लस का क्या है, h की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद 10a प्लस b। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा ये बोल रहा है कि x इक्वल टू 10 पे भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो चुका है। तो अब हमारा मेन टारगेट ये था एक्चुअल में कि हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे थे यहाँ पे। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड से, ये जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें से अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस करता हूँ, तो आप देखो 2a प्लस b इक्वल में मेरे पास 5 है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये b से b तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा मुझे 8a। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे 21 में से 5 को माइनस करेंगे तब कितना मिलेगा, 16। ठीक है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 2। a की वैल्यू मैंने डिटरमाइन किया कितना, 2। तो इस तरह से a की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे मैं b की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, 5 माइनस 2a। सो b इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 4 1। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
अगर अभी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप बताइए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है। 32 नंबर है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स इक्वल में मेरे पास लिखा हुआ मॉड ऑफ कॉस एक्स है। और 33 भी मैं नोट करता हूँ यहाँ पे। 33 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए। 34 को भी मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ अब, ठीक है, बार बार लिखने का कोई झंझट ही ना रहे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए हमने आपको बताया था कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन का मतलब जैसे कह दूं मैं कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन आएगा, मतलब कि फॉग ऑफ एक्स, ठीक है, फॉग ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन मिलेगा फॉग ऑफ एक्स या फिर गॉफ एक्स, फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स, ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन हमारा x इक्वल सी पर कॉन्टिन्यूअस है, तब मैं ये कह सकता हूं कि x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, इतना हमें मालूम रखना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन हैं, ये मुझे पता है। तो पहला फंक्शन मैंने ले लिया, यहाँ पे p ऑफ x एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया cos x है, और दूसरा फंक्शन q ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है। अब आप चेक कर लो, cos x तो मुझे मालूम है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, अभी डिस्कस कर चुके हैं। x स्क्वायर इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये p ऑफ x और q ऑफ x का कंपोजिशन फंक्शन ही f ऑफ x है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, p o q और ऑफ में x। तो मैंने आपसे बताया था जैसे फॉग ऑफ x होता था, फॉग ऑफ x होता था, तो मैंने आपसे बताया था कि f पहले लिखते हैं, फिर बिग ब्रैकेट यूज करते हैं और फिर g को x के साथ मतलब g ऑफ x लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो अब ये p o q है, तो p बिग ब्रैकेट q ऑफ x मैंने लिख दिया। तो अब आप चेक कर सकते हो q ऑफ x की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर है, ये मैंने लिख दिया, और p ऑफ x स्क्वायर मतलब जब यहाँ पे x है तो यहाँ x है, जब यहाँ x स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x स्क्वायर। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आपको, बताइए। तो अब cos x स्क्वायर किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की, ठीक है, f ऑफ x की। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? कमेंट करके बताइए। ओके, क्लियर हो रहा है टॉपिक? चलिए ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा? बताते जाइए कमेंट करके। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि पी ओ क्यू ऑफ एक्स का जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। इन्हीं दोनों फंक्शन से मिल करके हमारा एफ ऑफ एक्स बन रहा है, और इस फंक्शन को ब्रेक करने से ही हमारे पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा है, कंपोजिशन फंक्शन है, तो ये कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये फंक्शन अब मैं लिख सकता हूँ
यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंग्वेज में कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस, बिकॉज पी ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos x is already continuous at each point and it is a polynomial function, it is also continuous for each point. So function f of x, which is the composition function of p of x and q of x, so f of x is also continuous function at any real point. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया cos x। तो अगर यहाँ पे भी मैं सेम लॉजिक यूज करूँ, p ऑफ x इक्वल टू cos x है, q ऑफ x इक्वल टू मेरे पास mod ऑफ x है, तब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि p o q ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, p और q ऑफ x मिल जाएगा। तो p q ऑफ x की वैल्यू मैं mod ऑफ x लिखूंगा, तब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे ये है, अब cos, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैंने इधर लेना था, इधर mod ऑफ x है, इधर cos x है, क्योंकि mod पहले आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो q ऑफ x हमारे पास क्या है, cos x है, ठीक है ना, और cos x को मैं x के प्लेस पे पुट करूँगा तो mod के अंदर cos x आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, f ऑफ x के। इसका मतलब ये है कि अब आपको मालूम है कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये भी ईच पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ आपको ध्यान आ रहा है कि ऐसे जाता है, किसी भी पॉइंट पे इसका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। +1 रखते हैं 1 मिलता है, -1 रखते हैं +1 मिलता है, ठीक है। मतलब कोई भी वैल्यू रखें हमको सेम मिलेगा, कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसपे हमको ब्रेक मिल रहा हो, इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो ये भी फंक्शन हमारा कंपोजिशन फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन लुकिंग लाइक दिस एंड दिस, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी हैव टू जंप लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 34 नंबर। तो 34 हमारा क्या है क्वेश्चन, 34 में मैंने कंपोजिट फंक्शन ले लिया। यहाँ पे ये पहला फंक्शन f1 है और ये दूसरा फंक्शन f2 है। तो f1 की बात अगर करते हैं तो f1 पे आप देख रहे हो f1 mod ऑफ x है, f1 क्या है यहाँ पे, f1 इक्वल टू mod ऑफ x, और mod ऑफ x फंक्शन को मैं जब रीडिफाइन करूंगा, रीडिफाइन कैसे करते हैं ये आपको मैं क्लास 11th के लेक्चर में बता चुका हूँ, x - 0, तब यहाँ पे करेंगे क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हमें ये जो मॉड्यूलस x है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हमें पॉजिटिव x रिटर्न करेगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तब हमें ये निगेटिव x रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब आप इसका ग्राफ अगर थोड़ा सा देखते हैं ड्रा करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 से ऐसे गए फिर ऐसे गए, किसी भी पॉइंट पे इसका ग्राफ का ब्रेक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तब ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, बाय ग्राफिकली मैंने बता दिया। आप मैथमेटिकली कोई भी पॉइंट लेकर के चेक कर सकते हो, जो हमने अभी तक प्रीवियस मेथड यूज किए हैं उसकी हेल्प से, और ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो ग्राफ बनाना सीखिए आप भी, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा फंक्शन है मेरे पास f2, f2 में क्या है, x+1 है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे x - 0 था तो x के लिए 0 कंडीशन हुई थी, अभी x+1 हो गया है, x+1 हो गया है, तो x+1 के लिए क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन इट विल बी पॉजिटिव, जब हम रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। तब इसको मैं लिख सकता हूँ x+1, और जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी तब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन के साथ x+1, तो ये लिख दिया मैंने। अब जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो अब आप देख रहे हो कि ये y है, ये x है, y इक्वल टू x+1 टाइप की एक कोई लाइन मिल रही है, तो लाइन मिल रही है, तो ये ग्राफ इसका -1 पॉइंट, यहाँ पे -1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे -1 पॉइंट मिलेगा, ग्राफ इसका यू मूव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि x इक्वल टू -1, अभी 0 था, यहाँ पे था -1 पे नीचे पहुँच गया, तो x इक्वल टू -1 पे इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो अब हमें मालूम चल गया ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है f1,
और F2 भी कंटिन्यूअस है, आप चेक कर सकते हो, या फिर ग्राफ ड्रा करके भी आप इससे समझ सकते हो कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो इस तरह से F1 और F2 जब दोनों ही हमारे फंक्शन कैसे हो गए, कंटिन्यूअस, तब मैं कह सकता हूँ कि F1 माइनस F2 हो या फिर F1 प्लस F2 हो, फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को, अपने एक्सरसाइज को, कंटिन्यूटी की फर्स्ट एक्सरसाइज अब यहीं पे कंप्लीट होती है। सो इसमें अभी आप स्क्रीनशॉट